हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। आज हम लोग इन्वर्शन ऑफ केन शुगर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इन्वर्शन ऑफ केन शुगर जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो यहाँ से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इन्वर्शन ऑफ केन शुगर को क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो इसके पहले मैं ये एक बात बता दूं कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो कुछ इस हिसाब से हम लोग उसको समझ सकते हैं कि वे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करता है या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट जनरली सिंगल वेवलेंथ लाइट होता है, जिसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं। तो अगर इसी क्रम में अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करता है तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं, जिनको प्लस साइन या स्मॉल डी से इंडिकेट किया जाता है। और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करे तो उसे लिवो रोटेटरी बोलते हैं, और उन कंपाउंड्स को माइनस साइन या एल से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, और बाकी अदर कंपाउंड्स तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके कारण क्या होता है कि हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ये पता कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। जो लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है, और इन स्पेसिफिक रोटेशन के सहारे हम आसानी से समझ जाते हैं कि वो कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है। दैट मीन्स कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो स्पेसिफिक रोटेशन किसी भी कंपाउंड्स का फिंगरप्रिंट है। अब बात आता है केन शुगर के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर क्या है, या केन शुगर के बारे में हम लोग क्यों स्टडी करना चाहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स रहता है, चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, या लिक्विड स्टेट में हो या ड्राई स्टेट में हो। जनरली केन शुगर क्या होता है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है, लेकिन जब ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इनकी स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाती है। यानी जो सुक्रोज मॉलिक्यूल पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल रोटेशन दिखा रहा था, वो हाइड्रोलाइज होने के बाद लिवो रोटेटरी ऑप्टिकल रोटेशन दिखाता है। तो ये जो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन हो रहा है, यहीं से इंटरेस्ट आता है कि हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने के बाद उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाती है, और वो क्यों चेंज होती है ये हमें आसानी से समझ में आएगा हम जब डिस्कशन करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो फिलहाल आप ये देख पा रहे हैं नाउ, तो केन शुगर क्या होता है, सुक्रोज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो जब सुक्रोज और इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है प्लस 66.5 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन है। जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज बनता है। ये हो गया C12H22O11, इसका फॉर्मूला C6H12O6, और ये भी होता है C6H12O6। दोनों आइसोमेरिक होते हैं। ठीक है, ये भी आइसोमेरिक है और ये भी आइसोमेरिक है, दोनों आइसोमेरिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन जैसा कि मैंने बताया इसका होता है प्लस 66.5 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन। यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन ग्लूकोज का जो होता है वो होता है प्लस 52.5 डिग्री, और
फ्रुक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो होता है -92.4 डिग्री। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये जो है पॉजिटिव साइन का रोटेशन है, तो ये हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी। ये भी पॉजिटिव साइन से ऑप्टिकल रोटेशन दे रहा है, तो ये हो गया, ये भी हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिक रोटेशन मिल रहा है ये माइनस साइन के साथ मिल रहा है, इसीलिए लीवो रोटेटरी। अब ये चूंकि हाइड्रोलाइज होने से डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो ग्लूकोज है वो लीवो रोटेटरी फ्रुक्टोज के साथ मिक्स करके सेम मिक्सचर में है। तो यहाँ पर टोटल ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा, अगर हम कैलकुलेट करें टोटल ऑप्टिकल रोटेशन, तो कितना आएगा, ये प्लस साइन के साथ 52.5 डिग्री प्लस माइनस साइन के साथ 92.4 डिग्री। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये आएगा -39.9 डिग्री। जो माइनस साइन के साथ है ये है लीवो रोटेटरी। एल। तो अब बात ध्यान देने वाली है कि जो कंपाउंड पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था वो अब लीवो रोटेटरी हो गया है हाइड्रोलाइज करने से। ठीक है, तो यहां पर चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन या चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस माने कैसा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस फ्रॉम dextrorotatory to levorotatory is known as inversion of cane sugar। तो यहां से ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होने के कारण ही जो रोटेशन है वो इन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको इन्वर्सन ऑफ शुगर बोलते हैं। और यहां पर ये जो दो पार्ट आए हैं, ठीक है, ये दोनों ही जो है इसी शुगर से आया है। एक्चुअली ये जो है डाइसैकेराइड है, ठीक है, डाइसैकेराइड शुगर है। और ये दोनों इंडिविजुअल जो हैं ये दोनों मोनोसैकेराइड शुगर है, मोनोसैकेराइड शुगर है। तो यहां से ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, ये मोनोसैकेराइड शुगर है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं, इनवर्ट शुगर्स। दिस बोथ आर नोन एज इनवर्ट शुगर्स। तो इन्वर्सन क्या हो गया, इनवर्ट शुगर क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आता है उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट लेते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। एक साइड में हम लिख रहे हैं सुक्रोज, ये हाइड्रोलाइज होके एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हो रहा है, हाइड्रोलाइज होके डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज देता है। तो ये एट टाइम t इक्वल टू 0 में ए मोल है, ये फॉर्म नहीं हुआ है। ये एट टाइम t इक्वल टू t में ए माइनस एक्स मोल रह गया है, दैट मीन्स ये एक्स मोल फॉर्म हुआ, ये भी एक्स मोल फॉर्म हुआ है। और एक टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी में ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो ये ए मोल बना, ये ए मोल बना। ठीक है, अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो ये इंफॉर्मेशन है, जनरली हम जानते हैं,
लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या दिया रहेगा, हमें R0 दिया रहेगा, RT दिया रहेगा और R इन्फिनिटी दिया रहेगा। R0 क्या हो गया, ये हो गया स्पेसिफिक रोटेशन एट टाइम t इक्वल टू 0 में, ये हो गया स्पेसिफिक रोटेशन एट टाइम t इक्वल टू t में, और ये हो गया स्पेसिफिक रोटेशन एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी में। ये इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। अब हमें स्पेसिफिक रोटेशन को कंसंट्रेशन के साथ इस हिसाब से कोरिलेट करना पड़ेगा जिसके कारण हमें एक वर्किंग फॉर्मूला मिल जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन पर मोल में बीटा एस है, ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन पर मोल में बीटा जी है, और फ्रुक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन पर मोल में बीटा एफ है। दैट मीन्स दीज आर द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स पर मोल। तो हमारा एट टाइम t इक्वल टू 0 में R0 कितना होगा, ए मोल था, और ए मोल में पर मोल का स्पेसिफिक रोटेशन इतना है, तो ए इंटू बीटा एस, ए बीटा एस, ओके, टोटल स्पेसिफिक रोटेशन एट टाइम t इक्वल टू 0 में। ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू t में RT कितना होगा, एट टाइम t इक्वल टू t में कितना है a का, यहां पर सुक्रोज का कितना है a माइनस एक्स, पर मोल स्पेसिफिक रोटेशन कितना है बीटा एस। ठीक है, फॉर्म क्या क्या हुआ है, एक्स मोल फॉर्म है ग्लूकोज का, पर मोल स्पेसिफिक रोटेशन बीटा जी है, और एक्स मोल फॉर्म हुआ है फ्रुक्टोज का, पर मोल स्पेसिफिक रोटेशन बीटा एफ है। ठीक है, और एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी में R इन्फिनिटी क्या होगा, इसका तो कोई मोल नहीं बचा है, तो 0 इंटू बीटा एस प्लस ये फॉर्मूला ए मोल, पूरी तरह से ये खत्म हो चुका है, तो ये बीटा जी ए मोल इंटू, और ये ए मोल इंटू बीटा एफ। अब यहां पर हम जो जानते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स का, वो क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। ठीक है, देखिए यहां पर ऊपर में जो न्यूमरेटर में है, इसमें इस हिसाब से टर्म चूज करना पड़ेगा जहां से सिर्फ ए कॉमन रहे, और यहां पर इस हिसाब से कॉमन चेंज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में इस हिसाब से चूज करना पड़ेगा जहां पर ए माइनस एक्स कॉमन रहे। वो थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर अगर हम, यहां पर ए है और इसमें ए है, तो R माइनस R0 माइनस R इन्फिनिटी अगर हम लेते हैं तो हमको सारे ए वाले टर्म्स मिल जाएंगे, ए बीटा एस माइनस ए बीटा जी माइनस ए बीटा एफ। ठीक है, तो यहां से ए कॉमन गया, तो बीटा एस माइनस बीटा जी माइनस बीटा एफ। यहाँ से अगर हम आर टी माइनस आर इन्फिनिटी के बारे में सोचते हैं, आर टी माइनस आर इन्फिनिटी के बारे में, तो यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस एक्स बीटा एस प्लस एक्स बीटा जी प्लस एक्स बीटा एफ माइनस ये आ जाएगा ए बीटा जी माइनस ए बीटा एफ। अब थोड़ा सा आप देखिए, ए माइनस एक्स अगर हम इस हिसाब से सेट करें तो देखिए क्या आएगा, ए माइनस एक्स बीटा एस माइनस, इन दोनों को लेके चलें तो हम लिख सकते हैं माइनस ए माइनस एक्स बीटा जी। सिमिलरली इन दोनों को अगर हम लेके चलें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस एक्स बीटा एफ। तो यहां पर ऑन जनरल हमको क्या मिलेगा, ए माइनस एक्स, इन सभी में ए माइनस एक्स कॉमन है, तो बीटा एस
माइनस बीटा जी माइनस बीटा एफ। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन ये मिला इक्वेशन 1 और यहां से एक इंफॉर्मेशन मिला इक्वेशन 2। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इधर वाला मैं मिटा रहा हूं, तो यहां से अगर हम R0 माइनस आर इन्फिनिटी बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी अगर हम करते हैं तो ये आएगा a माइनस बीटा एस माइनस बीटा जी माइनस बीटा एफ बटा a माइनस एक्स बीटा एस माइनस बीटा जी माइनस बीटा एफ। देखिए ये कट गया पूरा इसके साथ, तो यहां से क्या आया रेशियो a बाई ए माइनस एक्स। तो नाउ यहां पर जो a बाई ए माइनस एक्स है वहां पर ये R0 बाई आर इन्फिनिटी माइनस बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी हम लोग पुट कर सकते हैं। 2.303 बाई टी लॉग R0 माइनस आर इन्फिनिटी बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। ओके, तो यहां से एक वर्किंग फॉर्मूला मिल गया। दैट मीन्स इन्वर्सन ऑफ केन शुगर सॉल्व करने के लिए हमारा वर्किंग फॉर्मूला क्या हो गया, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R0 माइनस आर इन्फिनिटी बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। ठीक है, जहां पर R0 इनिशियल स्पेसिफिक रोटेशन है, आर इन्फिनिटी फाइनल स्पेसिफिक रोटेशन है, टी आर टी जो है स्पेसिफिक रोटेशन एट टाइम टी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां से ये हो गया इसका इंफॉर्मेशन और यहां से ये सारा करते करते यहां पर हमको मिला। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं दिया है, द इन्वर्सन ऑफ केन शुगर वाज स्टडीड इन HCl एट 298 केल्विन, स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया है। द फॉलोइंग पोलरीमेट्रिक रीडिंग्स वेयर नोटेड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। एट टाइम इधर दिया हुआ है, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स रीडिंग यहाँ दी हुई है, सो दैट दिस इन्वर्सन ऑफ केन शुगर का जो डेटा है दैट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। ओके, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला हम लोग अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आर इन्फिनिटी कितना है, -10.74। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है। तो देन एट टाइम t इक्वल टू 7.18 मिनट में आर टी कितना है, अच्छा यहां पर R0 भी कितना है +24.09, ये भी फिक्स है। आर टी कितना है 21.41। तो यहां पर उस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग सेट करेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, टाइम कितना है 7.18 लॉग R0 माइनस आर इन्फिनिटी, R0 माइनस आर इन्फिनिटी, तो 24.09 माइनस और प्लस 10.74 बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, आर टी 21.41 माइनस 10 पॉइंट माइनस ऑफ प्लस 10.74। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सेकंड के लिए एट टाइम t इक्वल टू 18 मिनट में हम लोग देख लेते हैं, ये 7.18 मिनट में था। ओके, यहाँ पर आर टी कितना है 17.74, आर इन्फिनिटी R0 तो वही रह जाएगा, तो यहाँ पर
K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R0 माइनस आर इन्फिनिटी, ये वैल्यू सेम रहेगा 24.09 प्लस 10.74 बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, आर टी 17.74 माइनस और प्लस 10.74, कितना वैल्यू हो जाएगा। और एट द सेम टाइम एट टाइम टी इक्वल टू 27.05 मिनट में देख लेते हैं यहाँ पर आर टी कितनी है, यहाँ पर आर टी है 15, ठीक है 15.0, ओके। यहाँ पर सब डिग्री में दिया हुआ है, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी 27.05 लॉग R0 माइनस आर इन्फिनिटी तो सभी के लिए सेम रहेगा, वही होगा 24.09 प्लस 10.74 बाई आर टी, यहाँ पर आर टी कितना है 15 माइनस और प्लस 10.74। अगर सभी k का वैल्यू सेम आ जाता है, यहाँ पर k का वैल्यू, यहाँ पर k का वैल्यू और यहाँ पर k का वैल्यू, अगर सभी की वैल्यू सेम आ जाता है, दैट मीन्स दिस टोटल डेटा सपोर्ट्स दैट इन्वर्सन ऑफ केन शुगर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। आप वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो ये आएगा 0.0116, 0.0118, 0.0109, ठीक है। मिनट इनवर्स और ये भी मिनट इनवर्स। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो वैल्यू ऑलमोस्ट नियर बाई है, ठीक है 0.01, 0.01, 0.01 ऑलमोस्ट नियर बाई है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, द इन्वर्सन ऑफ केन शुगर सपोर्ट्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स, कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लो। नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने इन्वर्सन ऑफ केन शुगर के बारे में फुल डिटेल्स लिया। आई होप आज का वीडियो देखने के बाद आपको इन्वर्सन ऑफ केन शुगर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ठीक, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।